नमस्कार दोस्तों। जीवन के इस सफर में हम कई बार ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है और एहसास शुरू होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दिन के सबसे अच्छे समय में हो, आप दोस्तों के साथ हंस रहे हो, ऑफिस में प्रमोशन मिला हो या आप किसी पार्टी का आनंद ले रहे हो और अचानक बस एक पल में आपके दिल पर मनो टन भर वजन रख दिया गया हो। आपकी हंसी अचानक खामोशी में बदल जाती है, आपकी सांसें भारी होने लगती है। आप आसपास देखते हैं, सब कुछ सामान्य है, कोई बुरी खबर नहीं आई, किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर ये उदासी क्यों, ये बेचैनी क्यों? हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं शायद थकान है या शायद मौसम का असर है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई थकान है या ये मीलों दूर बैठी किसी रूह की पुकार है? मनोविज्ञान और यहां तक कि अब क्वांटम फिजिक्स भी एक बात पर सहमत हो रहे हैं, कनेक्शन। जब कोई स्त्री जिसका दिल आपके साथ जुड़ा हो, जब वह तड़प कर, सिसक कर और अपनी आत्मा की गहराई से रोती है, तो वह केवल आंसू नहीं बहाती, वह ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव छोड़ती है जो समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के हर नियम को तोड़कर सीधा, बिल्कुल सीधा आपके पास आती है। आज की इस वीडियो में हम उन 3 बेहद गुप्त और रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक पुरुष के जीवन में तब घटती हैं जब कोई स्त्री उसे रो रो कर याद कर रही होती है। यह वीडियो उन संकेतों को पहचानने के बारे में है जो कुदरत आपको भेज रही है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम रिश्तों के उस सच को जानेंगे जिसे अक्सर दुनिया से छिपाया जाता है। परंतु पूर्व और चैप्टर 1, आंसुओं का विज्ञान और स्त्री की शक्ति, द साइंस बिहाइंड द टेयर्स। नरेटर, इससे पहले कि हम उन 3 घटनाओं के बारे में जानें, हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी। स्त्री और पुरुष की भावनात्मक संरचना, इमोशनल स्ट्रक्चर अलग होती है। प्रकृति ने स्त्री को रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों बनाया है। उसकी भावनाएं पुरुष की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र, इंटेंस होती है। जब हम किसी को सामान्य रूप से याद करते हैं तो वह एक विचार, थॉट होता है। विचार हल्का होता है, वह आता है और चला जाता है। लेकिन रोकर याद करना अलग है। जब आंसुओं के साथ याद किया जाता है तो वह विचार नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। आंसुओं में दर्द, प्रेम, शिकायत और उम्मीद, ये सब मिले होते हैं। यह एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा करता है। सोचिए, जैसे एक मोबाइल फोन से नंबर डायल करने पर तरंगे हवा में सफर करके ठीक उसी दूसरे फोन की घंटी बजाती हैं, भले ही वह फोन दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक वैसे ही जब वह स्त्री रोती है तो उसका दिल आपका नंबर डायल करता है और आपके दिल की घंटी बजती है। लेकिन वह घंटी आवाज के रूप में नहीं, बल्कि घटनाओं के रूप में बजती है। वह कौन सी घटनाएं हैं? चलिए पहली घटना की ओर चलते हैं। इवेंट 1, पुरुष के जीवन में अचानक अकारण भावनात्मक उथल पुथल, द सडन अनएक्सप्लेन्ड इमोशनल स्टॉर्म। नरेटर्स, यह सबसे पहली और सबसे आम घटना है, लेकिन अक्सर पुरुष इसे समझ नहीं पाते। इसे साइंस ऑफ टेलीपैथी में इमोशनल फ्लड कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप कार चला रहे हैं, गाना बज रहा है, आप रिलैक्स हैं। अचानक आपकी छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के पास आपको एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। यह दर्द शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। आपको अचानक रोने का मन करने लगता है। इस घटना के 3 गहरे लक्षण हैं। भीड़ में वैराग्य, आप लोगों के बीच है, लेकिन अचानक आपको लगता है कि आप वहां हैं ही नहीं। आपको उन लोगों की बातें, उनका शोर, उनकी हंसी, सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। आपके मन में एक तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग अर्ज उठती है कि मुझे यहां से जाना है। कहां जाना है यह आपको नहीं पता, बस वहां नहीं रहना। असल में यह बेचैनी आपकी नहीं है, यह उसकी बेचैनी है। उस वक्त जब वो रो रही होती है तो उसे अपना कमरे की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। उसे अकेलापन खाए जा रहा होता है, और क्योंकि आपकी आत्माएं जुड़ी है, उसका वह अकेलापन टेलीपैथिकली आपके मन पर छा जाता है। सांसों का पैटर्न बदलना, चेंज इन ब्रीदिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि बैठे बैठे अचानक आप गहरी सांसें, डीप साइज लेने लगते हैं,
बिना वजह करके सांस छोड़ना। मनोविज्ञान कहता है कि जब हमारा अवचेतन मन किसी भारी इमोशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब वह स्त्री रोती है तो उसका दम घुटता है और हजारों मील दूर आपका शरीर उस घुटन सफोकेशन को महसूस करके गहरी सांस लेने लगता है ताकि उस एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन, सडन एंगर, पुरुष अक्सर दर्द को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। अगर वह वहां बहुत ज्यादा दुखी है तो यहां आपको बिना बात के गुस्सा आएगा। आप अपनी मां पर, बहन पर या दोस्त पर चिल्ला देंगे। बाद में आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी। यह इमोशनल डिस्प्लेसमेंट है। उसकी भेजी हुई दर्द की ऊर्जा आपके अंदर आई, आपको समझ नहीं आया कि इसका क्या करें, तो वह गुस्से के रूप में बाहर निकल गई। अगर आपके साथ यह हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं कोई है जिसके आंसुओं ने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। इवेंट 2, अवचेतन का खेल और सपनों में घुसपैठ, द सबकॉन्शियस इन्वेजन एंड ड्रीम रेल्म। नरेटर, अब हम चलते हैं दूसरी घटना की तरफ जो पहली से भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। यह तब घटती है जब आप सो रहे होते हैं। दिन के उजाले में हमारा तार्किक दिमाग, लॉजिकल माइंड एक पहरेदार की तरह खड़ा रहता है। वह उन टेलीपैथिक संकेतों को अंदर आने से रोकता है। हम काम में व्यस्त रखते हैं ताकि याद ना आए, लेकिन रात को वह पहरेदार सो जाता है और तब सक्रिय होता है हमारा अवचेतन मन। अगर कोई स्त्री आपको रो रो कर याद कर रही है तो उसकी साइकिक एनर्जी आपके सपनों को हैक कर लेगी। इसके संकेत बहुत ही विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, द 3 AM फिनोमिनन। क्या आपकी नींद अक्सर रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है, बिना किसी अलार्म के, बिना वॉशरूम जाने की इच्छा के? आप अचानक जागते हैं और छत को घूरने लगते हैं और उस सन्नाटे में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला चेहरा जो आपकी आंखों के सामने आता है वह उसका होता है। आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार यह समय ब्रह्मांडीय संचार, कॉस्मिक कम्युनिकेशन का समय होता है, जब वह स्त्री अपनी चरम पीड़ा, पीक पेन में होती है और आपको याद करती है तो उसकी आत्मा आपकी आत्मा को झकझोर कर जगा देती है। वह आपको सोने नहीं देती क्योंकि वह खुद सो नहीं पा रही है। यह एक वेकअप कॉल है। मौन सपने, साइलेंट ड्रीम्स, आपको वह सपने में दिखेगी, लेकिन नोट कीजिएगा ऐसे सपनों में वह अक्सर आपसे बात नहीं करती। या तो वह दूर खड़ी होकर आपको बस देख रही होगी, या वह रो रही होगी और आप तक पहुंच नहीं पा रही होगी, या वह आपकी तरफ पीठ करके जा रही होगी। ये सपने सामान्य नहीं है, ये विजन्स है। उसका अवचेतन मन आपके अवचेतन मन से मिल रहा है। उसकी खामोशी यह बता रही है कि असल जिंदगी में उसके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वह कह नहीं पा रही। उसकी खामोशी में ही उसका सबसे बड़ा शोर छिपा है। हिप्निक जर्क और नाम की गूंज। कभी कभी आप गहरी नींद में जाने ही वाले होते हैं कि अचानक आपको एक झटका लगता है, जैसे आप गिर रहे हो, और उस झटके के साथ आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके कान में आपका नाम पुकारा हो। यह तब होता है जब वह स्त्री बहुत ज्यादा तड़प में, शायद हिचकियां लेते हुए आपका नाम ले रही होती है। उसकी आवाज की तीव्रता, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वह एक साइकिक साउंड बनकर आपके कानों तक पहुंचती है। इवेंट 3, पुरुष के व्यक्तित्व और जीवन की दिशा में बदलाव, द शिफ्ट इन पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी। नरेटर, पहली 2 घटनाएं आती है और चली जाती है, लेकिन यह तीसरी घटना अब यह स्थायी, परमानेंट है और सबसे खूबसूरत भी। जब कोई स्त्री निरंतर कई दिनों या महीनों तक आपको रो रो कर याद करती है तो उसकी ऊर्जा आपके आभा मंडल और आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को बदलना शुरू कर देती है। आप वह इंसान नहीं रह जाते जो आप पहले थे। आपके दोस्तों को, आपके परिवार को यह बदलाव दिखने लगता है, शायद आप खुद इसे समझ नहीं पाते। 3 चरणों में होता है। इघाता,
हृदय का पिघलना, सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ट। जो पुरुष पहले बहुत सख्त था, जिसे रोना पसंद नहीं था, अचानक वह पुरुष संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाता है। आपको दूसरों का दुख महसूस होने लगता है। आप रोमांटिक या सैड गाने सुनने लगते हैं और उनके बोल आपको अपनी कहानी लगने लगते हैं। आप पक्षियों, जानवरों या प्रकृति के प्रति ज्यादा दयालु हो जाते हैं। यह कोमलता कहां से आई? यह उसकी कोमलता है। उसका प्रेम और उसके आंसू आपके कठोर हृदय को पिघला रहे हैं। यह एक संकेत है कि उसका प्रेम आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है, भले ही आप दूर हो। सोल टाई और रिश्तों में अरुचि, सोल टाई एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप उस स्त्री से दूर हैं और किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे। आप डेट पर जाएंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, आप हंसेंगे भी, लेकिन घर लौटते वक्त आपको एक खालीपन, एम्प्टीनेस महसूस होगा। आपको लगेगा कुछ तो कमी है। कोई भी दूसरी स्त्री आपको वह मानसिक संतुष्टि, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई स्त्री आपके लिए रोती है, तो वह अनजाने में आपके चारों ओर एक एनर्जेटिक लॉक लगा देती है। इसे सोल टाई कहते हैं। उसकी तरफ आपको किसी और का होने ही नहीं देती। आप भीड़ में भी अकेले ही रहेंगे जब तक कि आप उसकी उस तरफ को शांत नहीं कर देते। आत्ममंथन और पछतावा, डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, गिल्ट। भले ही गलती आपकी ना हो, भले ही हालात ऐसे थे कि आपको अलग होना पड़ा, लेकिन जब उसकी यादों की तरंगे आप तक पहुंचती है, तो आप खुद को कटघरे में खड़ा पाते हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं थोड़ा और रुक नहीं सकता था? क्या मैंने उसे बहुत ज्यादा दुख दिया? क्या वह अब भी मेरा इंतजार कर रही है? यह सवाल आपके दिमाग की उपज नहीं है, यह उसके आंसुओं के सवाल है, जो अब आपके जमीर, कॉन्शियंस से जवाब मांग रहे हैं। चैप्टर 4, संयोग या संकेत, सिंक्रोनिसिटी और साइंस। इन 3 बड़ी घटनाओं के अलावा छोटे छोटे संयोग भी आपके जीवन में बढ़ने लगते हैं। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर, होर्डिंग्स पर, या किसी अजनबी की बातों में। जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे, उसका कोई पुराना मैसेज आ जाएगा या उससे जुड़ी कोई चीज सामने आ जाएगी। और ठीक उसी वक्त उसका ऑनलाइन स्टेटस दिखेगा या उसकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। ब्रह्मांड आपको चीख चीख कर कह रहा है कि यह अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। निष्कर्ष और समाधान, कंक्लूजन एंड द पाथ फॉरवर्ड। नरेटर। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर आपके साथ यह सब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इन 3 घटनाओं, अचानक बेचैनी, सपनों में हस्तक्षेप और स्वभाव में बदलाव को महसूस कर रहे हैं, तो इसे इत्तेफाक मानकर खारिज मत कीजिए। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई स्त्री आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। उसका प्रेम साधारण नहीं है, वह दिव्य है। आज के दौर में जहां रिश्ते मतलब से बनाए जाते हैं, वहां अगर कोई आपकी याद में आंसू बहा रहा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए? इस एहसास का मजाक ना उड़ाएं। यह किसी की तपस्या है। संपर्क करें। अगर हालात इजाजत दे, तो अपने अहंकार, ईगो को साइड में रखकर एक बार उससे बात करें। शायद उसे सिर्फ आपके एक शब्द की जरूरत है, मैं हूं। सिर्फ इतना कहने से उसकी तड़प शांत हो जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके सीने से वह भारीपन गायब हो गया है। दुआ भेजें। अगर मिलना या बात करना मुमकिन नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और उसे दिल से माफ करें और माफी मांगे। मन ही मन उसे कहे, तुम खुश रहो। यह है टेलीपैथिक हीलिंग उस तक जरूर पहुंचेगी और उसे वह शांति देगी जिसकी वह हकदार है। याद रखिए, आंसू गिरते तो जमीन पर है, लेकिन उनकी गूंज आसमान तक सुनाई देती है। और जो आसमान सुन सकता है, वह आपका दिल भी सुन सकता है। अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि दिमाग भूल सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं भूलता। सकता है।
क्या आपने हाल ही में इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया है? क्या कभी अचानक आई उदासी ने आपको किसी की याद दिलाई है? अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी कहानी, आपका दर्द या आपका अनुभव किसी और को हिम्मत दे सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। यह हमें बताता है कि आप ऐसी और गहरी बातें जानना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम रूह के रिश्तों को समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और उनका भी, जो शायद अभी इसी वक्त आपको याद कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।